अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। यूनिट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। ऑन 1 May 2004 अश्मित सोल्ड गुड्स टू सहारा ट्रेडर्स फॉर ₹8,000 and draw a bill for the same for 4 months. Sahara Traders accepts and returns the bill to Ashmit. The bill is sent to the bank for collection. Ashmit receives the information from the bank that the bill has been dishonored. Noting charges paid on the dishonor of the bill is ₹150. Give journal entries in the books of both the parties. जो अश्मित है उसने गुड्स सेल किए ही सहारा ट्रेडर्स को, जिनका वैल्यू है ₹8,000, और उसके बाद बिल ड्रा की गई है जो सहारा ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट की है, और उसके बाद जो बिल है वो बैंक को दी गई है कलेक्शन के लिए। लेकिन अश्मित को ये इन्फॉर्मेशन मिली है बैंक से कि जो बिल है वो डिसऑनर की गई है, और बैंक ने नोटिंग चार्ज पे की है फॉर ₹150। और हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ अश्मित में जर्नल एंट्री करेंगे। हम क्या करेंगे, सहारा ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। 8,000 नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू सहारा ट्रेडर्स, क्योंकि जो ये गुड्स हैं ये क्रेडिट सेल हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सहारा ट्रेडर्स अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो सहारा ट्रेडर्स हैं उन्होंने बिल एक्सेप्ट की है, और जब उन्होंने बिल एक्सेप्ट की है तो वो बिल जो है अश्मित के लिए बिल रिसीवेबल बनेगी, और अमाउंट है 8,000, और क्रेडिट में भी हम लिखेंगे 8,000। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीवर्ड। उसके बाद May 1 में हम लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जो बिल है वो हमने सेंड की है कलेक्शन के लिए, बैंक को दी है, इसलिए जो ये बिल रिसीवेबल अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन सितंबर 4 में क्या हुआ है, जो बिल थी वो डिसऑनर हुई है। तो जब बिल डिसऑनर हुई है तो अब यहाँ पर रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सहारा ट्रेडर्स अकाउंट को यहाँ पर हम फिर से डेबिट करेंगे, क्योंकि ये फिर से डेटर बनेगा अश्मित के लिए, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे 150 से, क्योंकि जो ₹150 है इट्स ए नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने पे की है, और ये जो ₹150 है ये किसको ऐड हो जाएगा, सहारा ट्रेडर्स अकाउंट को ये ₹150 ऐड हो जाएगा। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग द बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड ₹150 एज नोटिंग चार्जेस। अब हम बुक्स ऑफ सहारा ट्रेडर्स में जर्नल एंट्री करेंगे। हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू अश्मित अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो सहारा है उसने गुड्स परचेज किए ही, और ये जो गुड्स परचेज उसने किए ही ये किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में, डेट इज़ ₹8,000। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद अश्मित ने क्या किया है, जो बिल ड्रा की गई है उस बिल को अश्मित ने एक्सेप्ट की है, और जब उसने उस बिल को एक्सेप्ट की है तो वो बिल सहारा के लिए बिल्स पेबल बनेगा, क्योंकि जो बिल ड्रा की गई है अश्मित ने वो बिल एक्सेप्ट की है सहारा ट्रेडर्स ने, और जब सहारा ट्रेडर्स ने वो बिल एक्सेप्ट किया है तो वो बिल सहारा ट्रेडर्स के लिए बिल्स पेएबल बनेगा। इसलिए ये जो बिल्स पेएबल है ये हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि इट्स अ लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हम क्रेडिट करते ही, इसलिए यहाँ पर हम बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करते ही। और ये जो अश्मित है
उसके अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जो अश्मित है ये भी लाइबिलिटी है और बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है। यहाँ पर क्या होता है, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। अश्मित की लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होती है क्योंकि उसको हमने बिल दी है, और बिल्स पेएबल यहाँ पर इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर हम इस बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि जो सहारा ट्रेडर्स उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है किसको, अश्मित को। उसके बाद सब नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्योंकि जो बिल है वो डिसऑनर हुई है। अब ये जो बिल्स पेएबल अकाउंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और अश्मित अकाउंट की जो लाइबिलिटी अकाउंट है, अश्मित का अकाउंट यहाँ पर लाइबिलिटी अकाउंट है, ये फिर से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब फिर से इंक्रीज हुआ है कितना, 8150, क्योंकि ये जो ₹8150 है ये भी किसको पे करना है, सहारा ट्रेडर्स को, क्योंकि उसने जो बिल ड्रॉ की गई थी उस बिल को उसने क्या किया है, डिसऑनर किया है, मीन्स ऑन ड्यू डेट उसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए जो बिल है ये डिसऑनर की गई है। और उसके बाद जो नोटिंग चार्ज पे की है बैंक ने वो भी अब किसको देना है, ओबियसली जो ड्रावी है, यहाँ पर ड्रावी कौन है, सहारा ट्रेडर्स। सो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि जो ड्रावर है उसने बिल किसको दी है, बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए, लेकिन ऑन ड्यू डेट क्या हुआ है, जो बिल है वो डिसऑनर हुई है, मीन्स उसकी पेमेंट नहीं हुई। उसके बाद बैंक ने किसको इन्फॉर्म किया है, अश्मित को, कि ये जो बिल है ये डिसऑनर हुई है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, जो एंट्री है उनको रिवर्स किया है ऑन सब नंबर 4 में। कैसे, सहारा ट्रेडर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है, क्योंकि ये आप फिर से डेटर बनेगा किसके लिए, जो सेलर है, और ये जो बिल्स पेएबल अकाउंट है सहारा ट्रेडर्स में ये डेबिट हम करेंगे, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, और ऑन द अदर साइड जो अश्मित है उसके अकाउंट उसकी लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हुई है, तो इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।